आज हम देखेंगे कि संयोजकता क्या होता है, इसे कैसे ज्ञात किया जाता है और इसे ज्ञात करते समय हमें किन चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है जिससे हमारा संयोजकता निकालने में कोई गलती ना हो। साथ ही यह भी देखेंगे कि अष्टक नियम और रासायनिक बंध क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। संयोजकता के बारे में हम पूरा अच्छे से जान जाएंगे इस वीडियो में। तो देखिए संयोजकता क्या है। यहाँ पर देखिए परिभाषा लिखा है कि किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजकता। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक सोडियम है, ठीक। सोडियम का परमाणु क्रमांक हम जानते हैं 11 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 1। तो इसका बाह्यतम कोश में उपस्थित कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है। इसका जो बाह्यतम कोश है उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके जो बाह्यतम कोश में उपस्थित 1 इलेक्ट्रॉन है, यही सोडियम की क्या होगी, संयोजकता। यानी किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहेंगे, संयोजकता। लेकिन एक चीज़ यह भी ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए भी आपका हो गया नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक 7 परमाणु क्रमांक होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 5। तो अब क्या इसकी संयोजकता 5 होगी, नहीं। क्योंकि देखिए संयोजकता जो होता है वो 4 से अधिक नहीं होता है। संयोजकता 4 से अधिक नहीं होता, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, अभी हम यह भी ज्ञात करेंगे कि इसकी संयोजकता क्या होगी। तो देखिए संयोजकता तो इस प्रकार से कुछ होता है। अब संयोजकता को ज्ञात करते समय हमें किन बातों का मतलब याद रहना चाहिए जिससे हमें संयोजकता निकालने में कभी कोई गलती ना हो। अगर आपको 1, 2, 3 बातें याद रहेगी तो संयोजकता निकालने में आपको कोई गलती नहीं होगी। तो आप ये जान गए कि संयोजकता क्या है। संयोजकता जो है किसी तत्व के बाह्य कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं, ठीक। इसके साथ साथ एक चीज़ और देख लीजिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि संयोजकता यह जरूरी नहीं है कि जो बाह्य तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी वही होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए सोडियम है, इसके बाह्य कक्ष में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 1 होगी। लेकिन सोडियम है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसके बाह्य कोश में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इसकी संयोजकता नहीं होगी, ठीक। तो यह जरूरी नहीं है कि संयोजकता बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही हो। अब संयोजी क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन होता है जिसे कोई परमाणु उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या रहे उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 1 होगा। और इसमें 5 है तो इसका 5 होगा। मतलब इस संयोजी इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं जो उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। लेकिन संयोजकता यह भी बाह्य कोश वाला है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो इसे 5 है तो वह नहीं होगा। तो देखिए संयोजकता ज्ञात करते समय हमें किन चीज़ों को याद रखना जरूरी है। पहली चीज़ तो हमें यह याद रखना है कि किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया यहाँ पे कि यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन सोडियम के लिए 1 होगा और जो नाइट्रोजन है इसके लिए 5 होगा। तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 5, इसका 1। तो मतलब जो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है कि मतलब यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक है तो उसे 8 में से घटाया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का कितना है, 5, और जो 5 जो है वो 4 से अधिक है तो इसे कितने में से घटाया जाएगा, इसे 8 में से घटाया जाएगा, ठीक। अभी जब हम एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे तो हमें बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो देखिए अगर मतलब वैलेंसी हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है कि वैलेंसी बराबर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। एक का फार्मूला लगेगा जब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 4 से अधिक होती है। और दूसरा होता है कि एक चीज़ याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो अक्रिय गैस होते हैं, कौन, जो अक्रिय गैस होते हैं उनकी संयोजकता क्या होती है, उनकी संयोजकता 0 होती है। अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है, अक्रिय गैस की संयोजकता 0 होती है। तो देखिए अब हम एक एक तत्व का मतलब क्या कहें समझेंगे, उनका संयोजकता निकालेंगे और फिर जो मतलब आएगा तथ्य उसे हम समझेंगे। अब यहाँ पे जैसे देखिए क्या लिखा है, एलिमेंट, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
और वैलेंसी, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब जैसे देखिए आप जानते हैं हाइड्रोजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 होगा। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? इसकी संयोजकता 1 होगी। और संयोजकता 4 से अधिक नहीं होता, इस चीज़ का आप याद रख लीजिएगा। दूसरा होता है हीलियम। हीलियम हम आपको बताए हैं कि अक्रिय गैस है, यह जान लीजिए पूरे संयोजकता का एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है कि मतलब एक यह अपवाद है हीलियम कि हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो हीलियम होता है अक्रिय गैस होता है। और आपको यह चीज़ याद रख लेना है कि अक्रिय गैस की संयोजकता क्या होती है? 0। जितने भी अक्रिय गैस होते हैं उन सभी के बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जितने भी अक्रिय गैस होते हैं उन सभी तत्व के बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन जो हीलियम होता है इसके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। उसके बावजूद भी इसकी मतलब संयोजकता 0 होती है। क्यों 0 होती है? क्योंकि यह अक्रिय गैस है। तो जो अक्रिय गैस उनकी मतलब बाह्य कक्ष में चाहे 8 इलेक्ट्रॉन आए या 8 इलेक्ट्रॉन ना आए, लेकिन उनकी संयोजकता जो है वो 0 ही होगी। एक चीज़ जान लीजिए कि उनकी संयोजकता 0 ही होगी। अब देखिए हीलियम क्यों होता है? हीलियम की संयोजकता इसलिए 0 होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक नाभिक है, तो इस नाभिक के जो पहले कक्षक होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके कोष जो पूरे भरे होते हैं हीलियम के, इसीलिए इसकी संयोजकता 0 होती है। तो एक कारण तो ये होता है, इससे आप समझ सकते हैं। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सीधे सीधे याद कर लीजिए कि जो अक्रिय गैस होंगे उनकी संयोजकता 0 होगी, आखिरी में चाहे जितने इलेक्ट्रॉन आए। और एक चीज़ यह भी कि जितने अक्रिय गैस होते हैं उन सभी के बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, केवल इसी में नहीं आते हैं। दूसरा क्या है? लिथियम। लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 है, तो 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो इसके बाह्य कक्ष में आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। बेरिलियम 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2। बोरान 2, 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आखिरी में 3 इलेक्ट्रॉन है 3। कार्बन का 2, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब 4 से ज़्यादा अगर है तो क्या करेंगे? देखिए अब जैसे देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5 होता है, यानी कि 4 से अधिक इसके बाह्य कक्ष में जो है 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो हम देखिए आपको एक फार्मूला बताए थे, उस फार्मूले का आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ कि मैंने कहा था यदि 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उस स्थिति में संयोजकता ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला होता है कि वैलेंसी। तो देखिए इसी फार्मूले का हम एकदम यूज करेंगे कि देखिए वैलेंसी लिखा है, वैलेंसी लिख दिए 8 इलेक्ट्रॉन। और ये फार्मूला तब लगेगा जब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक होगी। तो देखिए यहाँ पे सोडियम जो नाइट्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो रहा है? 2, 5, यानी कि 4 से अधिक हो रहा है। तो जब 4 से अधिक हो रहा है, 5 हो रहा है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5 है। तो हम कितना लिख देंगे? +3 आया कि नहीं? तो जो सोडियम की आपके नाइट्रोजन की संयोजकता होगी वो +3 होगा। तो ठीक इसी प्रकार आप ऑक्सीजन का भी समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी? 2, 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। 2, 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने का मतलब है कि इसका जो बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह 4 से अधिक है। अब जब 4 से अधिक है तो इसके लिए वैलेंसी क्या है, इसे ज्ञात करेंगे? वैलेंसी 8 - संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो बाह्य कक्ष में क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 8 में से हम -6 कर देंगे, और जब 8 में से -6 कर देंगे तो +2 बचेगा, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? +2। इसके बाद क्या हो गया? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का देख लीजिए। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 7 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 7 होगा। अब देखिए वैलेंसी कैसे ज्ञात करेंगे? V बराबर होता 8 - 7, क्योंकि इसके लास्ट में 7 मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? +1। अब देखिए ये जो है अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या है? नियॉन 2, 8 है, तो इसकी वैलेंसी जो है वो हो गया मतलब 8 - संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी कितना है? 8 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 8 होगी, क्योंकि लास्ट में उपस्थित है। तो 8 - 8 बराबर 0। तो देखिए नियॉन जो होता है ये अक्रिय गैस है, और ये अक्रिय गैस के बाह्य कक्ष में बताए थे 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके कारण इसकी संयोजकता सभी की इसी प्रकार से 0 हो जाती है, क्योंकि सभी अक्रिय गैसों के बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन हीलियम में नहीं आते, इसलिए उसे मान लिया गया। क्योंकि अगर उसे इस बीच से ज्ञात नहीं किया जा सकता है और ज्ञात किया जाएगा भी तो 0 आएगा नहीं, क्योंकि
इस तरीके से नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से समझ सकते हैं जो उसका हीलियम है पहले कक्षा का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए उसकी संयोजकता जो होती है 0 होती है। आप उस तरीके से भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप केवल यही रट लीजिए कि भाई अक्रिय गैस की संयोजकता 0 ही होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। रासायनिक बंध जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे, और साथ ही यह भी है कि जो सहसंयोजक है, उप सहसंयोजक है, वैद्युत संयोजक, ये सभी चैनल पे अपलोड हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।